तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग डबल स्टार जो टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है ज्ञान बिंदु द्वारा, आज दूसरा टेस्ट सीरीज हुआ है, ठीक है। उसका हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चनों का आंसर बारी बारी सभी करेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन को बारी बारी देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक है, सभी PDF वहीं मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी इसका भी PDF वहीं डाला जाएगा, ठीक है। जाइए ज्वाइन कीजिए, PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देख सकते हैं आप लोग 12/10/2025 को, यानी कि आज टेस्ट हुआ है, उसका टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के समूह कब शामिल हुआ। कह रहा है कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ, तो कब हुआ था शामिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1941। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 1941 में सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था, ठीक है। तो 1941 राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ। कह रहा है एडोल्फ हिटलर का जन्म पूछ रहा है कब हुआ, तो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 अप्रैल 1989। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 20 अप्रैल 1989 को एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन जैन साहित्य नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैन साहित्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दिव्यावादान। जैन साहित्य नहीं है, ठीक है, बौद्ध साहित्य हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएंगे, बेलन घाटी, चिरांद हो जाएंगे, कोल्डहिबा, ठीक है। मतलब सभी जितने भी इसमें हैं सभी नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, जूम आउट कर लेते थोड़ा सा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 दी और सूची 2 दी है, ठीक है। उसको मिलान करना है, वेदांत है और अंतर्निहित प्रयोजन है, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो निरुक्त का क्या हो जाएगा, तो निरुक्त का भाषा विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और कल्प का हो जाएगा कर्मकांड, और शिक्षा का हो जाएगा क्या हो जाएगा, शिक्षा का उच्चारण विधि, और ज्योतिषी का हो जाएगा भागफल, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5वां का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 2 1 4 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था, तो कौन से थे। तो चलिए देखते थे हम लोग कौन हो जाएंगे। इसका ऊपर भी और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो कौन सा हो जाए बताइए आप लोग। हाँ तो एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, ऊपर नहीं दिया हुआ, नीचे 3 ऑप्शन है। कारण निम्नलिखित कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था, तो कौन सा था, निरियाकस था और सिक्रेस्ट। राइट आंसर और ने सिक्रेट्स। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 देखिए किस में है, ठीक है। 1 और 2 देखिए किस में है, तो राइट आंसर देख सकते हैं आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न चीनी यात्री भारत आगमन काल का क्रम, मतलब कालानुसार, मतलब अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो चलिए मतलब पहले कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद इसी अवरोही क्रम में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फैयान आया था, उसका सुंग युंग आया था, उसका हिन सांग आया था, एक बार इतिश संघ आया था, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है। कह रहा है तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है पुस्तक का, तो इसका राइट आंसर अल बरूनी हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इल्तुतमिश हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है। कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सम्मिलित करके जवाब देना है। तो चलिए इसका मिला लेते हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा। तो शंकराचार्य का संबंध किससे है, शंकराचार्य हो जाएंगे, अद्वैतवाद हो जाएंगे, एक का चौथा हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएंगे, विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है। गुरु नानक हो जाएंगे,
एकेश्वरवाद हो जाएंगे, ठीक है। और मध्यवाचार्य हो जाएंगे द्वैतवादी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए पहला ऑप्शन में हमारा है 4 3 1 2, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा है, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था। मराठा शक्ति का उदय का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति भाषा धर्म आधारित एकता, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा। मतलब सभी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनको प्रमुख अधिकारियों को कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत उनके प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों को कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है नहीं है कि। तो चलिए देखते हैं, एकता और मुक्ति ये तो सही है, ठीक है। सिख और सिकरदार ये भी सही है, ठीक है। गाँव और मुकद्दम तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गलत ऑप्शन चुना था, ठीक है। गलत ऑप्शन तो सी ऑप्शन हो जाएगा, परागना और चौधरी यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। गलत ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गलत ही चुनने के लिए कर रहा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र राज्य सूची 1 है सूची 2 है, ठीक है। 1 2 दिया उसको मिलान करना है। स्वतंत्र राज्य एवं संस्थापक मतलब उसका संस्थापक कौन है, ठीक है। तो चलिए मिलान करना मिला लेते हैं हम लोग। तो बंगाल का हो जाएगा, बताइए आप लोग, बंगाल का हो जाएगा, बंगाल का मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे, ठीक है, संस्थापक। अवध का हो जाएगा, अवध का कौन हो जाएंगे बताइए आप लोग। अवध का हो जाएंगे शाह आदत खां हो जाएंगे, ठीक है। हैदराबाद का हो जाएंगे, हैदराबाद का हो जाएंगे चिनकिलिस खान, ठीक है। और केरल का हो जाएंगे मार्तंड वर्मा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होने ऐसा ही है जैसा दूसरों की पत्नी अलंकार को देखकर खुश होना। तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज के विरुद्ध फातवा जारी तथा जिहाद का नारा दिया था। किसने दिया था, अंग्रेज को विरुद्ध दिया था, किसने, मौलवी अहमदुल्ला थे। राइट आंसर मौलवी अहमदुल्ला। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित की। मतलब किसने किया था, स्वयं को कहा था, ठीक है। कृष्ण अवतार और एक और पैगंबर घोषित किया था किसने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर मिर्जा गुलाम अहमद। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम कितना है, तो रानी झांसी रेजिमेंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। कह रहे निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। कह रहा है निम्नलिखित किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कह के पुकारा था, तो किसने पुकारा था, लॉर्ड डफरिंग ने। राइट आंसर लॉर्ड डफरिंग। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष पूछ रहा है कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 21 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आप लोग इसी प्रकार से डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि डेली जो ज्ञान बिंदु द्वारा होमवर्क सीरीज या डबल स्टार का या फुल लेंथ का भी स्टार्ट बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग उसको भी कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर 11वीं अनुसूची हो जाएगा। राइट आंसर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी करता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मतलब बदलने का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी करता है? तो किसके परामर्श के बाद जारी करता है? तो राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद, ठीक, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा सम्मिलित है? अनुच्छेद है, विषय वस्तु है, मतलब किससे संबंधित है? तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग, 25 का मिला लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अच्छा कौन सुमिलित नहीं है, यहाँ देख सकते सुमिलित नहीं, इनमें से एक कोई नहीं है, ठीक है। तो संसद का 79, ठीक है, जैसे देखिए सर ला, ठीक है, संसद का 79 हो गया, राज्यसभा के 80 हो गया और लोकसभा के 81 हो गया, ठीक है। तो उसके अनुसार तो ये ठीक है, ठीक है। तो पहला का ये ठीक है और 93 हो जाएगा, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ये भी सही है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। और अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय, ये भी सही, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन चुनना था, ठीक है, गलत ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। देखिए 99 में संसद सदस्य का वेतन भत्ता नहीं है, शपथ हो जाएगा, शपथ, ठीक है, शपथ हो जाएगा, तो यही गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है गलत, ठीक है, मतलब गलत ऑप्शन ही हमारा चुनना था। तो 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 26 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान किस भाग में की गई है? कह रहा है निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान की किस भाग में की गई है? तो किस भाग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाग को क्या हो जाएगा, भाग 15, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस संशोधन के अधिनियम माध्यम से जोड़ा गया? कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मतलब कि घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह एवं शब्द को संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा माध्यम जोड़ा गया? तो किस अधिनियम हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत की महान्यायवादी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ सत्य है कथन चुना है, इनमें से कौन सा महान्यायवादी के बारे में गलत कह रहा है, ठीक है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मताधिकार का अधिकार, यही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? कह रहा है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो कौन सी विविधता अधिकतम मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। कह रहा है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है, ये कह रहा है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हमारा, 29 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? गोंड कहाँ है, गोंड किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा 30 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोंड कहाँ का जनजाति? मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? नहीं देखिए नहीं है, इनसे चुना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो श्रीनगर झेलम नदी के सही बात है, जमशेदपुर स्वर्ण नदी के किनारे ये भी सही है, ठीक है। बरेली सरयू नदी के है, ये भी सही है। लुधियाना सतलज नदी का है, नहीं सॉरी एक मिनट गलती हो गया, श्रीनगर झेलम नदी ठीक है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी ठीक है, ठीक है, और लुधियाना सतलज नदी ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा बरेली सरयू नदी, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। सरयू नहीं नदी नहीं हो, ठीक है, राम गंगा हो जाएगा, राम गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है, राम गंगा हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 31 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी विक्षोभ। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजियस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो किस पर्वतमाला में स्थित है? एडी, राइट आंसर एंडीज हो जाएगा, राइट आंसर एडीज। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, इसको तो मिलान करना है, तो जूम आउट कर लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना राज्य है और खनिज उत्पादक क्षेत्र है, मतलब कि
किस राज्य मतलब उस राज्य में खनिज उत्पादित क्षेत्र का नाम बताना है, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो उड़ीसा का हो जाएगा कोरापुट, ठीक है। उड़ीसा का हो जाएगा कोरापुट, कर्नाटक हो जाएगा बेल्लारी, और गुजरात का हो जाएगा कच्छ खारी, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा अनंतपुर, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित कथनों से विचार करना और सही कथन मतलब सही कथन नहीं है मतलब कि गलत ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। लाल लीना भारतीय मानसून की कमजोर बनाती है, यही गलत है, ठीक है। लाल लीना भारतीय मानसून को कमजोर नहीं बनाती है, मतलब कह रहा है कि बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत ऑप्शन चुना था, तो राइट आंसर केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए। तो ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? कह रहा है कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का संचालन करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस सरकार काम है, ठीक है, सरकार काम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है देश के बीच तेजी से एकीकरण किस रूप में जाना जाता है? कह रहा है कि देश के बीच तेजी से एकीकरण किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में? तो राइट आंसर वैश्वीकरण हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन वैश्वीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो कौन सा वक्र हो जाएंगे? तो राइट आंसर फिलिप्स वक्र हो रहे हैं। राइट आंसर फिलिप्स वक्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। राइट आंसर यूनेस्को का पेरिस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मंदों पर से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम में मतलब अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो उधार एवं अन्य देयताएं हो जाएंगे, उसके बाद आय हो जाएंगे, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद निगम कर, ठीक है, निगम कर। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर ए 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मैथ का क्वेश्चन आएगा, देख लेते हम लोग थोड़ा सा। कह रहा है यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। तो 30 आदमी कै दिन में? 7 दिन कह रहा है। तो कह रहा है 21 आदमी उस घास को कितने दिन में? 21 आदमी कितने दिन मतलब एक्स कर दीजिए, ठीक है। तो 7 21 7 7 21 हो जाएगा और 3 धन के 30, ठीक है। तो 10 कितना हो जाएंगे? 10 दिन में। कितने दिनों में हो? तो 10 दिन। राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। एक घनाभ का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी विमाएँ मतलब कि दिया हुआ है 15 मीटर, 22 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो घनाभ का इसका मतलब निकालने का है, सीधे घनाभ का क्या निकालना है? तो घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक है। तो इस सूत्र को बैठा लीजिए, आपका निकल जाएगा 15 × 22 × 5 कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कितना हो जाएगा? तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1650 चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, गुना करना है, ठीक है, गुना कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच मध्य समानुपात निकालना है, ठीक है, अंतर ज्ञात करना है। तो 9 और 16 का हो जाएगा 9 का, देखिए इसमें रूट में बैठाइएगा, रूट में इसको, तो 9 का 3 निकलेगा और 16 का 4 निकलेगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा और 9 चौका 36, 36 का रूट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसको घटा के अंतर बीच का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, तो घटाइएगा तो 6 आंसर चलेगा, बराबर 6, ठीक है। 12 में से 6 घटाइए तो 6 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इसको आपके आंसर हम लोग बता देते, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देते आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है, बना लीजिएगा आप, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाता है इसलिए मैथ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए अगले 46 नंबर क्वेश्चन देखें। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा, ये राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। ऊहापोह का परिवाची है, ऊहापोह का परिवाची क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर असमंजस हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडोनम फेज इज गिवन अंडरलाइन इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ही डज हार्ड विद द वन एंड ऑल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो टू बी डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 48 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है दैट इज आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो नाउ
आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ठीक। तो राइट आंसर सी ऑप्शन, 49 का सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि आपकी माता के पति की बहन मेरी चाची है। तो महिला से इस किस प्रकार का संबंध है, कि किस प्रकार का संबंध हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट मेरी बहन हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 50 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है रीजनिंग सवाल है, देख लेते हैं हम लोग। मानिस उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, ठीक है। तो उत्तर दिशा कह रहा है तो उत्तर उधर होता है, तो 40 मीटर चला दिए, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब कि बाएं कह रहा है तो बाएं इधर होता है, तो बाएं मुड़ गया और 20 मीटर चल गया, ठीक है। वह पुनः मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है तो फिर 40 मीटर चलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि फिर यहाँ 40 हो जाएगा, और कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर किस दिशा में, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे हो जाएंगे, प्रारंभिक यहाँ से किए थे तो इसको दूसरी दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ई 20 है तो यह 20 हो जाएगा, ठीक है। किस दिशा में कर रहा है, तो किस दिशा में है, तो अभी अब किस दिशा में बताइए, तो पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर और पश्चिम दिशा, देखिए किस में ऑप्शन है, तो राइट आंसर 20 मीटर और पश्चिम दिशा, ये ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट दर्शक से संबंधित है। तो क्या चीज़ से संबंधित है बताइए। बर्तन कह रहा है खाली से संबंधित है, ठीक है। और सीट किस क्या से संबंधित है, तो रिक्त हो जाएंगे, राइट आंसर रिक्त। तो ऑप्शन नंबर 52 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फूलदेही किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। फूलदेही तो उत्तराखंड हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7 निश्चय 2 निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो 7 निश्चय 2 में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यही ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा। तो मतलब शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत कर रहा है, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। शांति देवी मुजफ्फरपुर बम कांड का निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा की गई, मतलब यही गलत हो जाएगा। गलत ऑप्शन चुना है तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी डी ऑप्शन 56 का राइट आंसर। गलत ऑप्शन चुना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 57 नंबर क्वेश्चन है। चंपारण एग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन था। चंपारण एग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर FG स्लाई, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन नंबर है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट ऊर्जा का मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट आंसर, 58 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है केतली में पानी गर्म होना उदाहरण क्या है, मतलब क्या केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण पूछा रहा है, कौन सा हो जाएगा, संवहन हो जाएगा, ठीक है। कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन हो जाएगा, कन्वेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले संवहन मतलब कन्वेंशन करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन नंबर है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या चीज़ मापा जाता है। ओडोमीटर क्या चीज़ मापने के लिए है, तो दूरी मापने के लिए है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि कह रहा है एक कुली 13 kg सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्य का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, W बराबर mgh। तो इस पर बिठा लें, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है मास दिया हुआ है, ठीक है, कितना 13 है, और हाइट दिया हुआ है 1.5, और क्या चीज़ और मतलब जी का मान भी दिया हुआ है, ठीक है, 10 है। तो आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो 195 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो 195 जूल आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा आप लोग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा के सतह के नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही होती है तो मतलब इसका बता रहा है कौन सा हो जाएगा सही, ठीक है। कह रहे चंद्रमा के सतह के नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। तो 62 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन नंबर है जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है। तो फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पर कार्य करती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है अल्फा कण है। अल्फा कण क्या चीज़ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक उदासीन कण है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 65 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अल्फा कण गलती हो गया। अल्फा कण क्या है? तो द्वि आवेशित हीलियम आयन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 65 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन नंबर है नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन में होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कह रहा है नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है पूछ रहा है। तो वह यह एक अस्थायी होता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 66 का बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? चांदी नहीं है पूछ रहा है, किस में नहीं है? तो किस में चांदी नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार पूछ रहा है। तो चतुर्थ फलीय होता है। चतुर्थ फलकीय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 69 नंबर क्वेश्चन नंबर है C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर एल्केन्स, राइट आंसर एल्केन्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखें। 70 नंबर क्वेश्चन है बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो कौन सा पॉलीमर हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है? तो कौन सा जीव हो जाएगा? तो राइट आंसर कस्कुटा अमरबिल के, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखें 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए? तो इसका राइट आंसर परासरण कहलाता है। राइट आंसर परासरण, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। राइट आंसर अमाशय। अगले क्वेश्चन देखें 74 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोजुआ जनित रोग है? प्रोटोजुआ जनित रोग का है कौन सा हो जाएगा? तो कालाजार, राइट आंसर कालाजार हो जाएगा। तो 74 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन नंबर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजातियों से नई प्रजातियों विकसित होती है क्या कहलाती है? तो पुरानी प्रजातियों से नई प्रजाति विकसित होती, वो पूछ रहा है क्या कहती है? प्रजाति उद्भव कहलाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाए, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखें 77 नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गला और गर्दन में। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन 78 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक इकाई है? अनुवांशिक इकाई कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जीन हो जाएगा। राइट आंसर जीन, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? कौन सा जब WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? न्यूट्रोफिलिक्स हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही। फिलिक्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में पादप समानता पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव व छायादार आवासों में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में स्वावलंबनी योजना शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? स्वावलंबनी योजना कह रहा है किसके मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? तो इसका राइट आंसर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 81 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें 82 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या थी? कह रहा वित्तीय साक्षरता 2025 की थीम पूछ रहा है, ठीक है। थीम थी मतलब कौन था थीम? तो वित्तीय साक्षरता महिलाओं के लिए समृद्धि। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 82 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। 83 नंबर क्वेश्चन है एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? सृजनम किससे संबंधित है? स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखें 84 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन मतलब ऑस्ट्रेलियन जो ओपन हुआ था ना महिला एकल में, तो खिताब मतलब कौन सा जीता? तो किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेडिसिन कीज हो जाएगा। राइट आंसर मेडिसिन कीज। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है नई राजनीतिक पार्टी का गठन? तो इस कार्य ने हिंद सेना के नाम से किया है। तो राइट आंसर 85 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नई घोषणा के तहत माध्यम भोजन के कार्यरत रसोई के मानदेय राशि 1650 माह से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा 86 का 3300 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन में डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखें। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता? भारत ने। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का अपनाया है? नेवा को अपनाया है, तो किस विधानसभा ने अपनाया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड विधानसभा। तो ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो फोर्ट विलियम का नाम क्या बदल गया? तो विजयदुर्ग हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखें। 90 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न से कहाँ किया गया है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन करा है तो रियो डी जेनेरिया। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाए सही। देखिए 17वां का करा, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो, मानिए कि 16वां पूछ लिया तो आप लोग कन्फ्यूजन 17वां यहाँ कम से देखिए 17वां पूछ रहा है ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरिया। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? तो लेखक पूछ रहा है कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर अरुण शौरी। राइट आंसर अरुण शौरी। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। चलिए 92 क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय कर विधेयक 2025 में किस अधिनियम के प्रतिस्थापित करेगा? तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो चलिए देख लेते कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर 92 का राइट आंसर हो जाएगा आय कर अधिनियम 1961 को। तो ऑप्शन में हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सही। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकला कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है डोकला कलाकृति? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए 94 क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर अल्जीरिया। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखें 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखें 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? मतलब भारत देश का पहला राज्य बना है तो कौन सा हो जाएगा? तो असम हो जाएगा। ठीक है, असम सेट लॉन्च किया है स्वयं का पूरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 97 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? ओवरऑल चैंपियन पूछ रहा है तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखें 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा निम्न से कौन सी है? तो प्रतिमा निम्न से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन 99 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है? नए संसद भवन के वास्तुकार पूछ रहा है तो बिमल पटेल हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखें 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटिसिया पर शोध किया गया है? तो किस संस्था द्वारा किया है? तो ग्लासगो विश्वविद्यालय हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन टोटल था। हम लोग टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करिए। जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसका हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज था, तो हम लोग का लिए 2 दिन चलता है, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।